हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे व्यक्तित्वों की बात करेंगे जिनसे अछूता ऐसा हर कोई एग्ज़ाम, कोई एक आधा ही एग्ज़ाम ऐसा होगा जिनसे जुड़े क्वेश्चन एग्ज़ाम में न पूछे जाते हों। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट हम सभी आपके लिए कोई भी जॉब अपडेट हो, जॉब इन्फॉर्मेशन हो, क्लासेज हो, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको नाम दिखाई दे ही रहा है, पर्यावरण संरक्षक, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा की जो है जयंती थी, जो है ना इनके अब ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, पर्यावरणविद इनको कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1927 को। 1 जनवरी 1927 को इनका जो है ना सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ 1927 को मरोदा उत्तराखंड के अंदर। और उनका निधन यानी कि उनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों वो हुई थी 21 मई 2021 को ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर इनकी डेथ हुई थी। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, 1971 में इन्होंने पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए 16 दिन भूख हड़ताल की थी। 16 दिन इन्होंने भूख हड़ताल की थी दोस्तों पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए। जब जो ना सरकार कई जगह पेड़ पौधों को काट रही थी तो उन्हें जो ना हड़ताल की, अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक आंदोलन भी चला था, चिपको आंदोलन। यानी कि जब पेड़ काट रहे थे तो वे पेड़ से चिपक जाते थे भागकर। तो उनसे जुड़ा ये आगे पॉइंट जिक्र करेंगे। 16 दिन की भूख हड़ताल इन्होंने कब की? 1971 में। किस लिए की? पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए दोस्तों। अब इन्हें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना प्राइज भी दिए गए, यानी पुरस्कार भी इन्हें समय समय पर मिले जब इन्होंने पर्यावरणविद यानी पर्यावरण के लिए काम किया, भूमि बचाओ वृक्ष बचाओ के लिए काम किया। तो 1984 में दोस्तों सबसे पहले इनको पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इनको दिया गया 1984 के अंदर। उसके बाद 1985 में दोस्तों इनको मिला मैन ऑफ ट्रीज पुरस्कार। मैन ऑफ द ट्रीज पुरस्कार इनको 1985 के अंदर दोस्तों दिया गया। 1981 में फिर इनको पुरस्कार दिया गया दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री प्राइज इनको मिला है 1981 के अंदर दोस्तों। 1983 में इनको मिला जमनालाल बजाज पुरस्कार। 1983 में मिला जमनालाल बजाज पुरस्कार। इन्होंने दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए 1990 में टिहरी बांध का विरोध किया था। दोस्तों जब ये बांध बनाया गया ना, सभी जानते हैं टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर ही है, भागीरथी नदी पर। तो इन्होंने इसका विरोध किया था पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों जब बांध बनाया गया ना, बहुत सारे वृक्ष वगैरह काटे गए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इस टिहरी बांध का विरोध किया था। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था, टिहरी बांध बनने पर विरोध किसने किया था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ही थे दोस्तों, जो इन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए विरोध किया था जब टिहरी बांध बनाया जा रहा था। कुछ अन्य पर्यावरण आंदोलन जो है इन्होंने चलाए या फिर इनका योगदान रहा, तो देखिएगा 1700 ईस्वी में विश्नोई आंदोलन जो चला। 1973 में चिपको आंदोलन चला, जिसके की प्रणेता प्रणेता पूछेगा या शुरुआत पूछेगा या इसके पूछेगा दोस्तों, इसके जनक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन 1973 में चलाया गया, जनक आपके सुंदरलाल बहुगुणा। 1983 में फिर एपीको आंदोलन चला गया। 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, और इसके भी दोस्तों जनक पूछा जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। 1978 में साइलेंट वैली संरक्षण आंदोलन जो है चलाया गया। साइलेंट वैली भी उत्तराखंड से ही था दोस्तों, नेशनल पार्कों के संरक्षण के लिए। तो साइलेंट वैली संरक्षण आंदोलन 1978 के अंदर। फिर 1982 में जंगल बचाओ आंदोलन जो है वो चलाया गया था। 1982 में जंगल बचाओ आंदोलन रहा। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन है दोस्तों, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। फिर 2009 में दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा से जुड़े ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे, उनके प्राइज याद रखिएगा, उनको आंदोलन से जुड़ी या जो चीज़ें याद रखिएगा। बस यही आपसे 2-3 जो लाइनें हैं दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। चिपको आंदोलन मोस्ट फेवरेट रहेगा दोस्तों, जो ये आपका है ना।
1973 के अंदर। और जो ना भूख हड़ताल या फिर इनके कोई प्राइज की बात करेगा। तो ये आपके यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक था, क्वेश्चन बनते थे। अगर एक एक क्वेश्चन दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम में सही होगा, उसी से आपकी नैया पार लगती है, उसी से सिलेक्शन होता है। तो छोटी सी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।